Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. O5 subject SST, topic Geography, lecture 4, lecture 3. As we have already studied about Balochistan till page number 21, now we are going toward page number 22. Here is a heading: coal mining in Pakistan. Coal means कोयला and mining means होता है खुदाई करना खंदक से, पाकिस्तान के खंदक से कोयला कैसे निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, किस ज़मीन में पाया जाता है. So these all information we will get from this paragraph. Coal is a non-metallic mineral. It is also a fossil fuel. अच्छा, we have already discussed about metallic and non-metallic items which we get from the earth. So coal is non-metallic. It is also a fossil fuel. Fossil, we have already discussed about fossil, means there is something which are suppressed under the layers of the earth and it become fossil. A fossil fuel is a type of fuel that has been formed from plants and animals that died millions of years ago. A fuel is something that gives off heat when burned. So here is also a small briefing about fossil. कि फॉसिल उन चीज़ों को कहते हैं जैसे बहुत दरख्त हर साल तो नहीं लगे रहते या कई सालों तक थोड़ी लगे रहते हैं, टूट के गिर जाते हैं, बारिश आती है, सैलाब होता है, जलजले आते हैं कई मरतबा, और वो चीज़ें दरख्त फरक टूट के गिर जाते हैं. वो डूबने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर बायोडिग्रेडेबल होना शुरू हो जाते हैं, यानी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि वो ज़मीन में धंसना शुरू हो जाते हैं. जब धंसते हैं तो ज़मीन उसको सप्रेस करती है, उससे कुछ ना कुछ ऐसा मवाद पैदा होता है, ऐसा फ्यूल पैदा होता है जिससे हम बर्न कर सकते हैं. वी कैन बर्न समथिंग, राइट. यहाँ तक हमने डिस्कस किया. अदर टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल आर ऑयल एंड नेचुरल गैस. ये नेचुरल गैस भी हमें फॉसिल फ्यूल से ही हासिल होती है. ये फॉसिल फ्यूल ही हैं, ऑयल भी. कोल इज़ फाउंड इन सिंध, Punjab and Balochistan provinces in Pakistan. So I think this is very important paragraph, and we have discussed about keywords here. That where is coal found in Pakistan? So we can say in Punjab and Balochistan. It is mined in two ways. दो तरीके से वहाँ पर खुदाई की जाती है. Number A, open pit mines. In the last paragraph we have discussed about pit. राइट, मट्टी का बहुत बड़ा सा घेरा हो और उसको खुदाई करते जाए, उसमें से निकालती हैं. एंड नंबर सेकंड इज़ अंडरग्राउंड माइंस. और दूसरी चीज़ है कि माइन के अंदर, यानी उस होल के अंदर जाना, पहाड़ों को सुराख करते हुए अंदर जाना और वहाँ से माइनिंग करना, खेती बाड़ी करना. ये देखिए यहाँ पर देयर इज़ अ पिक्चर एंड इट इज़ वेरी क्लियर. इफ़ यू वांट टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कोल, सो यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब और यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द गूगल मैप. The coal is used to generate electricity. It is used to heat water in a boiler to make steam. The steam turns turbines that are connected to generators that produce the electricity. They have also told us how to produce electricity. The coal is used to generate electricity. कोल को जलाया जाता है मशीन के अंदर. जैसे ही वो जलता है तो क्या होता है कि उसमें से जो गर्म वाटर होता है, इन अ बॉयलर टू मेक स्टीम, वो स्टीम बनाता है. अब जब कोल होगा तो स्टीम बनेगा ना. जब स्टीम बनेगा तो वो टरबाइन को, यानी एक चक्रे को घुमाता है, और जो कि एक जनरेटर से कनेक्ट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है. दिस इज अ होल प्रोसेस. इफ यू से दैट थ्रू द कोल वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज अ प्रोसेस. इन दिस पैराग्राफ इट इज मेंशन्ड हियर ऑन पेज नंबर 22. देन वी गो टू पेज नंबर 23. हियर आर सम मोर माइनिंग प्रॉब्लम्स. व्हेन वी माइन, so what happened? Mining is a dangerous job. Underground mining is more dangerous than open pit mining. ओपन पिट माइनिंग, ज़मीन ऊपर है, ऊपर से खुदाई करते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं सामान. एक होता है गार के अंदर चले जाना, राइट. अंडरग्राउंड माइनिंग, दैट इज़ डेंजरस. हेयर आर सम ऑफ द डेंजर्स. यहाँ पर दरअसल कुछ खतरात हैं. किस किस के? द टनल्स कैन कोलैप्स. जो उन्होंने कान खोदी है, जो सुराख खोदा है ज़मीन पहाड़ के अंदर, वो कोलैप्स हो सकती है, टूट के गिर सकती है, तबाह हो सकती है. वाटर कैन गेट इनटू टनल्स एंड फ्लड देम. और टनल के अंदर पानी भी आ सकता है सैलाब की सूरत में, और वो सभी को वहाँ पे डुबो दे, तबाह कर दे.
अंडरग्राउंड गैसेस कैन कॉज एक्सप्लोजन्स. अंडरग्राउंड जब जाएंगे तो गैसेस जो है हो सकता है किसी किस्म का तबाह एक्सप्लोजन, यानी कोई डिमोलिश हो जाए, कोई चीज़ ब्लास्ट हो जाए. द वर्कर्स कैन गेट लंग डिजीज ड्यू टू द डस्ट. डस्ट की वजह से वर्कर्स को लंग डिजीज यानी फेफड़ों की बीमारी भी हो सकती है. Is it okay? You can read. It's a fact. Fossil fuels are non-renewable form of energy. This means that once they have been used up, there won't be any more. Right? You cannot again use it. It will be finished. Mining can also harm the environment. Here are some of the problems. Here are the mining problems. 4 points we have discussed. Now we are going to discuss about the environment. What effect is it going to apply on the environment? Animal and plant habitats are destroyed when the area is clean for mining. Very simple. Means the animals are living, and if you think that coal is found here, so definitely the contractor or the factory managers and the business maker and business planner, they will definitely eradicate all the trees and plants and root all the things out of the earth. So and we have also discussed in the science subject that the trees are not only giving the medicines and all the oil or some beneficiary for the society, but it is also the home of the animals. There are many animals live under the tree, in the tree, under the shade of the tree, in the roots. Oh my God, total houses are destroyed. Where will the animal go? Just only finding the coal. We are mining it just because of our beneficiary. So my dear students, this point is from this angle, that just only mining, we are going to root out all the plants, and not only the plant but also we are destroying the home of the animals. There is, number second point, there is a lot of waste to get rid of. Of course, there is a lot of waste. Where will waste go? Number third, streams and rivers can be polluted by the waste. Definitely, when we get the waste from the land, so where will we throw it away? Definitely we will get the source of water, and when we pour into the water, definitely water and river will get worse. The air is polluted when the minerals are sent to factories to be processed. Definitely the smallest particles of the minerals of the coal that wave into the air, and then when we breathe, so that air particles easily inhale into and take place into our lungs, and that could be a problem for those who are asthmatic patient, or maybe it can generate any other disease for the human being. So this is also dangerous and harmful. Huge holes are left after the mine is closed. Right? So here are, I think I have clearly explained you the important point. Now you can find out the answers of these questions and write down in your notebook. What are fossil fuels and what are they used for? I think we have discussed in the last page. Very easy questions are here. As many as you can do it, and if you find any trouble, just you contact me to my WhatsApp number. Okay, let's go toward the next step, that is coal mining in China. Okay, let's discuss this chapter. This topic is not only telling us the process of Pakistan, but also we will get some more information how the mining is done into the China. Coal is found in almost all of the Chinese provinces, but there is more in the east and north than the rest of the country. China is the largest producer of coal in the world. It exports coal to many countries including Korea, Italy, France, India and Russia. China also imports coal from other countries such as Australia, New Zealand and South Africa. 5 million people work in coal mining in China. Most mines in China are underground, so it is very hard work for the miners. And here are the red dots in China where the mining is going on. And just because of mining, the China is exporting, sending coal from
his country to another country. That is called export. Korea, Italy, France, India, Russia. These are the countries that is the best source of developing the economy of its country. Right? Let's go to next step, page number 24. Comparing coal mining in China with Pakistan. If we compare how the mining is done in China and in Pakistan, so we have to compare the both things, right? So China produces 450 times more coal than Pakistan. पर यहीं पर ही बात खत्म हो जाती है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हैं? 450 टाइम यानी 450 गुना ज़्यादा कोल करता है चाइना पाकिस्तान से. एंड इट यूजेज 285 टाइम्स मोर कोल देन पाकिस्तान. और जो पाकिस्तान कोल इस्तेमाल करता है उससे 285 टाइम ज़्यादा वो इस्तेमाल करता है चाइना. Almost 70% of China's electricity is produced by coal. In Pakistan, most of the electricity is produced by oil and gas. ये देख लीजिए, बहुत क्लियर फ़र्क है. जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी एक एडवाइस दी थी कि मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूं और उससे इतना फ़ायदा होगा, इतना मेगावाट बनेगा. 5वें नंबर पे लार्जेस्ट कान है हमारी कोयल की, और 3 किस्म के कोयले निकलते हैं उसमें से. ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह कि माइनिंग करप्शन इतनी है, क्या करें, जिसकी वजह से इन मिनरल्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. इसकी और भी तफसील बाद में डिस्कस करेंगे, बट नाउ वी आर हेयर, वी आर बाउंड टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स ऑफ बुक. पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट्स इन द थर डेजर्ट, बट इट हैज़ नॉट येट बीन डेवलप. ये देखिए, थर डेजर्ट, एक थल है, दूसरा थल है, थल और थर. ठीक है, तो ये जो थर डेजर्ट है पाकिस्तान का रेगिस्तान, यहाँ पर जो है मतलब कि सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की कान है. लेकिन क्या डेवलप नहीं हुआ अभी तक. कहाँ जा रहा है कोल, किधर नहीं जा रहा, पता नहीं क्या मसला है. बोथ कंट्रीज हैव पोल्यूशन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय कोल माइनिंग. इन चाइना द सिटी ऑफ लिनफेन in the Shaanxi province, a major coal mining region, is one of the most populated cities in the world. यहाँ पर तो कोल करने के लिए शैंगजी जो है ना शहर, वो सबसे ज़्यादा है. यहाँ पे तो पूरा पाकिस्तान ही है. कोल हो नहीं रहा है, पोल्यूशन दबा के हो रही है, कोल निकल नहीं रहा. कोल निकल रहा है तो पता नहीं कहाँ जा रहा है. तो हम क्या बोले, मतलब कि हमारे तो अपना ही निज़ाम ख़राब है. बोथ कंट्रीज हैव माइनिंग एक्सीडेंट्स every year where people are badly hurt to die. Definitely when we do the mining, whether it is in Pakistan or anywhere else, so the risk factor we have already discussed. So just because of this the workers die in the mining. Some of them have a very narrow space, some have inhaling issue, some have exhaling issue, some have lungs disease. Oh my God, I wish if someone takes serious actions and develop the mining process, how to take the minerals out and how to use it. I think this is a very fundamental, basic, one of the fundamental source to generate electricity. I have also heard that there is second pool with China coordination attached, which is gonna give 1000 watt electricity to Karachi. That is a recent information. Okay जी students, a coal miner is an underground mine. ये देखिए तस्वीर के अंदर एक coal miner की तस्वीर भी दिखाई है. Look at the photo on the left. Imagine you are a coal miner working deep underground. Write a description of what it might be like. Describe what you have to do. Describe how it feels to be crammed up and covered in coal dust. So I think you can also do this. And if you were a coal miner, अगर आप एक कोयले के निकालने वाले हों जैसे ये है, तो आप वर्किंग डीपली ग्राउंड में, तो आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसा सिनेरियो होगा, कैसा सीन होगा, कहाँ लाइटिंग होगी, कहाँ नहीं होगी, किस तरह का डस्ट होगा, क्या क्या चीज़, ट्रैक कैसे डायग्नोस करेंगे हम, और कैसे ट्रॉलीज को मूव करेंगे, किस तरह से हमें उसको ड्रिलिंग करनी होगी,
This all process you can write in your notebook, and it might be the question of your paper as well, so please be ready for that. Now students, now this is the last and key factors. You can read these key factors at your in your free time. Now let's see exercise A. Unscramble these words to complete the sentence about coal mining. Right, all these words are on page 22 and 23. राइट, ये देख लीजिए गौर से, ठीक है। ये वर्ड सारे दिए हुए हैं, इसको अरेंज करना और यहाँ पर लिखना है कोल इज़ फाउंड, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि किस अंडरग्राउंड। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक तो मैंने फाइंड कर लिया, अब दूसरा आप खुद फाइंड करेंगे। यहाँ पर वन टाइप ऑफ कोल माइनिंग इज कॉल्ड डैश। कोल माइनिंग मैंने आपको बताई थी, एक तो था पिच ग्राउंड, पिट ओपन था, और एक था अंडरग्राउंड। तो अब देखें कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको, मैं ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आई होप कि ज़रा सा कुछ कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओ भी दे रहे हैं वो आपको, और क्या चाहिए, ठीक है। ओके जी, लेट्स गो टू 3। कोल इज़ अ टाइप ऑफ डैश। ये देखें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। नंबर 4, कोल माइनिंग कैन बी डेंजर। आगे नहीं बता रहा मैं, तुम लोग खुद ही करो ज़रा सा, ठीक है गुड़िया। I hope that you all students could understand coal mining in Pakistan. Write a few lines about coal mining in Pakistan. Also, you may write in your notebook as well. Thank you very much, students. We have studied about Balochistan, and all the topic is over. I hope that you may repeat and listen my lecture, and where I am stopped during briefing, so that can be the part of the question. Thank you very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Take care. Allah Hafiz.